लगता है आपको? टेम्परेचर जो है बढ़ने वाला है अभी लगातार मौसम फ़ारेनहाइट क्या रहेगी, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि स्कूल कॉलेज भी कहा जा रहा है कि टाइमिंग चेंज किया जाएगा। हाँ, आम जनता के लिए क्या है? मैंने भी देखा है। आम जनता से भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भैया इतनी गर्मी ना हो। बाकी ये है कि सबको आग्रह है कि स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें और पेयजल की समस्या ना हो, इस बात की चिंता भी सब लोग करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इस समय कि इलेक्ट्रिसिटी कट होने लगता है, तो वो भी ना हो, इस बात की भी कोशिश करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश इस विषय पर दिए हैं। आज अधिकारियों की बैठक भी है कि एक्स्ट्रा बिजली खरीदी जाए, लेकिन फिर भी उस पर भी ये होता है कि सब स्टेशन का कितना लोड ले सकता है, उस लोड से ज़्यादा कंजम्पशन अगर है तो फिर कट होता है। तो उसके लिए भी कल बहुत स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ठीक है सर, ये भूपेश बघेल जी ने पहले कहा था कि बैलेट पेपर से तभी अपना नामांकन भरे ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसे तोड़ मरोड़ कर सामने लाया गया। मैंने ऐसे नहीं किया। जनता समझती है भैया, विरोध जब जनता का होता है गलत बात पर तो वो अपने शर्तों को वापस ले रहे हैं। बाकी बहुत स्पष्टता से उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस विषय को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो बैलेट पेपर है उस पर चुनाव होना चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं होना चाहिए, जबकि ईवीएम मशीन को दुनिया मान रही है, आज दुनिया मान रही है। और इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्टता कहा है कि आप हैक करके दिखाएं भाई, जिसको भी हैक करना है हैक करके दिखाएं। पूरी दुनिया में ओपन ऑफर था उसका, अभी भी हो सकता है। तो मसला ये है कि सिर्फ शिगुफा बनाना है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने जो कहा था अभी तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, ये कहना भी पत्रकारिता का अपमान है। क्या पत्रकारों ने गलत बताया लोगों को? ऐसा तो नहीं हुआ है। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस विषय पर। भैया एक अंतिम सवाल है कि लगातार चुनाव सांसद है, उनको लेकर एक भाजपा ने पोस्टर फॉरवर्ड किया फेसबुक पर। देखिए, दीपक बैज जी जिनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर को झापड़ से मारना चाहिए। ध्यान है भाई, आप उसकी चुनाव प्रचार में लगे हो अभी। तो एक साधारण सांकेतिक कोई विषय होता है, उस विषय पर कितनी गंभीरता होनी चाहिए और इस विषय पर गंभीरता कितनी होनी चाहिए। अगर है तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों कहा था आपने, क्यों कहा था बच्चों को कि अगर कलेक्टर को झापड़ से मारो और पुलिस को ये मारो, ये सब क्या बातें होती। मसला ऐसा है कि आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते, स्पष्टता एक साथ होनी चाहिए विषय के लिए। ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार आप लोग सरकार बनाने के लिए बीजेपी जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ केरल में कुछ हो गया क्या, तमिलनाडु में कुछ हुआ है क्या, अन्य राज्य जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है या कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ कुछ हुआ है क्या? भैया जो गड़बड़ किया है उसके लिए है मामला, और सिर्फ दिल्ली के सरकार के लिए हुआ है। और छत्तीसगढ़ की बातों से तो हम लोग खुद वाकिफ़ हैं सब कुछ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए। तो जहाँ गड़बड़ है वहाँ पर है भाई, और ये तो होता है, तो कानूनी बात है भाई। लेकिन आपातकाल से तुलना कर रहे हैं वो इसका, और बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ। आपातकाल उनके हृदय का विषय है एक्चुअली। वो आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था, उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार ऐसा कहते हैं कि ये आपातकाल है। मसला ये है कि आपातकाल जो उस समय था जब जनसामान्य को जेलों में डाला गया था, जब लोकतंत्र को समाप्त किया गया था, जब नेताओं को जो जनता के काम करते थे उनको जेल में डाला गया था, जब पत्रकारों ने संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया था, वो आपातकाल होता है भाई। अभी अगर कोई गुनहगार है उसको पकड़ लिया तो आपातकाल नहीं होता, और इसको आपातकाल मानना है तो भावनाएं कैसी हैं समझ सकते हैं आप। ये कांग्रेस ने भी अपनी कवर्धा आगमन है अमित शाह जी का चुनावी रैली को लेकर के, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा चुनाव को लेकर के 6 तारीख को कवर्धा जिला में अमित शाह जी का आगमन। ये पोस्टर वार को लेकर दीपक बैज ने बयान दिया कि भाजपा को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। जो चरणदास पिछले 3 लोकसभा चुनाव को देखें तो क्षेत्रीय पार्टियां या जो निर्दलीय हैं वो 20% तक के वोट ले जाते हैं। तो ये लोकसभा चुनाव में जो आप वोट परसेंट बढ़ाने की बात कर रहे हो, कितना प्रभावी होगा, क्योंकि इनको भी साधना होगा। देखिए, हम लोग तो भावनात्मक आधार पर हमारी अपील है, हम काम कर रहे हैं। ये मानते हैं कि देश की अखंडता के लिए 370 जो अनुच्छेद था संविधान का,
वह उचित नहीं था और 370 का अनुच्छेद के अधिकतम प्रावधान समाप्त किए गए। वहाँ कोई खून की नदी नहीं बही, कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो रात में 9 से 12 लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं। अब तो उस आधार पर यह अपील है भाजपा की कि प्रत्येक बूथ पर हमारा 370 वोट बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी अपील है। उस आधार पर हमारी ये अपील है कि भाजपा की 370 सीटें आ जानी चाहिए। उस आधार पर हमारी अपील है कि एनडीए की 400 सीटें आ जानी चाहिए। ये हमारा भावनात्मक आधार है और उस पर प्रचंड मेहनत भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अन्य किसी का क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूं, परंतु जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर मिलेगा, ये सच है। कौन सुरजू टीका? आदिवासी नेता थे, मोहल्ला से, अब नहीं है वो, पहले थे, आपकी बीजेपी से थे। सुरजू टेकाम जी। कोई होगा। ये पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि आज देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, विपक्षी नेताओं को क्षेत्र में 4 नक्सली मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 8 हो गया। 8 नक्सली। सर्चिंग अभी जारी है। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। संभवतः 1-2 के बढ़ने की और भी संभावना है। वो और स्पष्ट होने के बाद बात सामने आएगी। साथ ही साथ एलएमजी मिला है, वहाँ पर एलएमजी मिला है। ये मतलब ये चिंताजनक विषय है। एलएमजी जैसे हथियार का उनके पास होना ये चिंताजनक विषय है। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो जा रहा है, करना क्या चाहते हैं, कोशिश किस बात की है, ये सब समझने की बात है। इसके पहले भी नक्सल हथियार कहाँ से पहुँच, इसकी अब तक कोई जांच नहीं हो पाई है, कहाँ से ये सामान आ रही है? जांच नहीं हो पाई, नहीं, अनेक जांच होती हैं और अनेक रास्ते फिर बनते हैं, अनेक तरह से बात किया जाता है। समाज के बीच से ही कोई इस तरह के काम करता है। ये आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की गिरफ्तारी हुई है, लगातार इनके बयान सामने आते रहे हैं और इनके घर से भी जो है वह नकली जनता की क्या समस्या सामने आ रही है? बस्तर क्षेत्र में तो समस्याओं का मसला ऐसा है कि जिसको आज आप अपने जीवन का मौलिक आवश्यकता सोचते हैं, मौलिक अधिकार सोचते हैं, 24 घंटे रायपुर में लाइट ना रहे तो आप सोचेंगे कि क्या हो गया, आपातकाल हो गया। तो ऐसा है भाई, वहाँ पर तो सालों से लाइट नहीं है कुछ गाँव में जन्म भर से लाइट नहीं। जो आप अपनी मौलिक आवश्यकता सोच रहे हैं वहाँ पर आज भी वो सुविधा की दृष्टि से भी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो बस्तर के अंदरूनी गांव जहाँ पर पानी की व्यवस्था चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, मोबाइल का टावर चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, स्कूल चाहिए, वो सारे लोग बहुत ही आशा के साथ ये सोचते हैं कि विष्णुदेव की सरकार ज़रूर कुछ करेगी। और विष्णुदेव सरकार, मैं सोचता हूँ कि प्रतिबद्ध है इस विषय पे। आने वाले समय में जब लोग बस्तर लोकसभा से भाजपा के सांसद जीत कर आएंगे, उस समय भी इस बात का निर्धारण होगा कि गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचे। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तापमान कहा जा रहा है कि